एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आर्टसी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी टू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। Prove that angle ACP is equal to angle QCD। क्वेश्चन में हमें बोला है कि दो सर्कल है जो B और C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो दो सर्कल B और C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब B पॉइंट से बोल रहा है कि दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं ABD और दूसरा PBQ। अब ये A D P और Q ये सर्कल पे इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें प्रूफ क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। क्या प्रूफ करना है? ACP इज इक्वल टू QCD। हमें ACP इट मींस ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है QCD के। इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जरूर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। हमें इस क्वेश्चन में एक थ्योरम का बस यूज करना है। कौन सी थ्योरम? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ ध्यान से देखो, यदि बड़े वाले सर्कल पे ये AP एक सेगमेंट दिख रहा है, इस AP सेगमेंट से दो एंगल बन रहे। देखो ये PBA मैंने बना दिया, ये वाला एंगल, ठीक। और दूसरा यहाँ देखो PCA, ये वाला एंगल। हमें तो PCA चाहिए भी है ना, ACP बोलो चाहे PCA, बोथ आर सेम। तो ये दोनों एंगल हमें चाहिए भी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर ऑन द सेम सेगमेंट। AP आर्क हमारा ये दोनों एंगल बना रही है। सिमिलरली दूसरी तरफ आप देखो, दूसरी तरफ आप यदि देखोगे तो आपको छोटे वाले सर्कल में ये DQ आर्क दिख रहा है। अब ये DQ आर्क भी दो एंगल बना रहा है ऑन द सेम सेगमेंट। देखो ये DB और Q मैंने ज्वाइन कर दिया, ये वाला एक एंगल छोटू वाला दिख रहा है। और दूसरा हमारा ये DC और ये Q, ठीक, ये DCQ। अब DCQ तो हमें चाहिए भी है ना। तो ये वाले दोनों एंगल ऑन द सेम सेगमेंट बन रहे हैं। लेट्स चेंज द कलर। थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं B और ये A डायग्राम यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चों, आपको ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। एक हमारा PBA बना है और दूसरा हमारा PC ये A बना हुआ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, PCA है। ये और ये एंगल इक्वल है, ठीक, ये और ये एंगल इक्वल है बिकॉज दे आर ऑन द सेम सेगमेंट। ऑल्सो ये D वाला एंगल और ये B वाला एंगल इक्वल है, अगेन बिकॉज दे आर ऑन द सेम सेगमेंट। और हमें प्रूफ कहाँ तक करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल आपका C है ये इक्वल है किसके? इस एंगल के। अब ध्यान से मेरी एक बात देखो, ये दोनों ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि दे आर ऑन द सेम सेगमेंट्स, राइट। अब यहाँ से यदि हमने ये वाला एंगल लेट्स सपोज 1 दे देते हैं और इसे 2 दे देते हैं, ये दोनों 1 2 एंगल, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है ना, ये जो 1 और 2 एंगल है दे आर आल्सो इक्वल। हमें मालूम है जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दोनों जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब ऑलरेडी हमने 1 को इस एंगल से इक्वल कर चुका है और 2 को इस एंगल से इक्वल कर चुका है। इट मींस अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा? जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं समझ में आया तो देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे ना जो गिवन है, बस टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट बी एंड सी, इतना लिखने से हो जाएगा। टू प्रूव में जो दिया हुआ है एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। सबसे पहले हमें थ्योरम लिखना मस्ट है बच्चों। कौन सी थ्योरम? वी नो दैट एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो अभी हमने AP यदि क्या ले लिया, AP आर्क के बारे में यदि बात करें तो टेकिंग AP तो क्या हो जाएगा? कौन से दो एंगल इक्वल हो रहे हैं? एंगल ACP is equal to angle ABP because they are on the same segment। मैंने अभी अभी समझाया। इसे इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। अगेन टेकिंग दूसरा वाला कौन सा आर्क है हमारा? टेकिंग DP है कि DQ है? DQ है, हाँ DQ है। टेकिंग DQ तो क्या हो जाएगा? कौन से दो एंगल इक्वल?
एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल डी बी क्यू के। ध्यान से देखो, एंगल क्यू सी डी मतलब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा हमारा डी बी क्यू के मतलब ये वाले एंगल। ओके, ये तो हमारा क्यू इक्वल हो गया बिकॉज दे आर ऑन द सेम सेगमेंट। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख के छोड़ देंगे। अब हमें बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो, बट एंगल एंगल का नाम देखो, पी बी ए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, बी एंगल को यहाँ पे ए बी पी लिया है तो नीचे भी ए बी पी लिख देते हैं, पी बी ए लिखेंगे तो भी सही है। यहाँ एंगल ए बी पी इज इक्वल टू ये वाला एंगल ए बी पी इक्वल है इस एंगल के बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हम लिख रहे हैं। इस एंगल का नाम हमने क्या लिखा है, एंगल डी बी क्यू लिखा है। तो यहाँ पे डी बी क्यू लिया हुआ है इसलिए मैंने डी बी क्यू ही लिख दिया। क्यू बी डी लिखेंगे तो भी सेम चीज है। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ देखो दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर इक्वल, और हमें मालूम है जब हमारे राइट इक्वल होते हैं तो अल्टीमेटली लेफ्ट भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है पहले, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। और बाय या फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या मिल गया, वी गेट जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। देखो यही तो हमें प्रूव करना ना, हेंस प्रूफ। तरह से हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।